हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जुलाई का शिफ्ट 2 डिस्कस करेंगे। CHSL 2024 टीयर 1 की अपनी सीरीज चल रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया कि डायमीटर है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका डायमीटर अगर 28 है तो मैं कह सकता हूँ रेडियस 14 होगा और हाइट 42 है। और हमसे क्या बोला है, इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई RH। देखो एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ, इसमें पाई आ रहा है यानी जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का रूल तो आपको सिंपल सा पता है कि इवन और ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। यहाँ पे आ रहा है 12 और यहाँ पे आ रहा है 6, ये नहीं हो सकता। ये 8 और 3 11 और 6 12 नहीं हो पाएगा। 9 और 3 12, 6 6 12 ये हो सकता है। 8 और 3 11 और 6 8 0 11, सॉरी ये है 11 और ये है 6, 11 माइनस 6 5 आ रहा है, ये भी नहीं हो पाएगा। यानी आपको इसको डिविजिबिलिटी रूल से भी बना सकते हो 11 से, बाकी सॉल्व कर लेना आप। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 2/3 ऑफ इट्स हाइट। एक ट्राइंगल का क्या है, एक तो बेस हो गया, एक हाइट हो गया। क्या बोला गया कि जो उसकी ऊंचाई नहीं, हाइट हमें फाइंड करवा रहा है, जिसका जो आधार है वो उसकी ऊंचाई का 2/3 है। अगर ऊंचाई मान लो 3 है तो आधार क्या है, इस 3 का 2/3, 3 का 2/3 मतलब 2 हो जाएगा। अब एरिया कैसे निकालते हैं, इनके साथ कोई वेरिएबल मान लेते हैं। लेट्स से कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 3 6x² आ जाएगा ये। और जो एरिया है हमें गिवन है 363। 6 से काट लेंगे क्या, 6 से तो नहीं कट पाएगा, 2 से ये 3 टाइम और 3 से कट जाएगा। ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। x² की वैल्यू 121 आ गई यानी x 11 आ गया। हमसे इन्होंने पूछा था कि हाइट हमें बतानी है यानी 3x की वैल्यू बताना है, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33। नेक्स्ट सवाल है, एक इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, एक कैंडिडेट को 72% वोट मिले हैं टोटल वोट का। इफ द टोटल वोट 1000 तो वो कितने वोटों से जीत गया। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो 100% टोटल वोट थे, एक को मिले हैं 72%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 28%, तो ये जीता कितने से। यहाँ पे देख लो 28 में 2 जोड़ा तो 30 और फिर 42 और आएगा, यानी ये 44% से जीत गया। चूँकि 100 की वैल्यू 1000 थी यानी कितना है 10 टाइम है, तो 44 की वैल्यू भी 10 टाइम आ जाएगी, यानी ये 440 वोटों से जीत गया। नेक्स्ट सवाल है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है ब्लैंक स्पेस में जिससे कि नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 और 7 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, ये 26 आ रहा है। अब इसमें मैं मिनिमम कितना जोड़ू कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो 26 में 1 जोड़ देते हैं जिससे मिनिमम ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 1/m 1/n और 1/o दिया है और हमसे MNO पूछा है। सबसे पहले तो MNO निकालने के लिए ये सबको हमें उल्टा करना पड़ेगा, यानी 1/3, 1/4 और 1/5। अब इन्हें सिंपल रेशियो में बदलने के लिए इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 12 पंजे 60, 60/3 20, 60/4 15 और 60/5 12। ठीक है, इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम में नहीं ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6। यहाँ पे हमसे बोला गया कि अपने पास दो ट्राइंगल हैं ABC और DEF जो सिमिलर हैं, जिनके एरिया ये हैं। एक साइड EF दे रखी है, BC पूछा है। देखो एरिया क्या है 0.64 है, इसका पॉइंट हटा दूँ क्या, इसको लिखूंगा 64/100। दूसरे का है, इसको लिखूंगा 121 और ये आ जाएगा कितना, ऊपर 4 0 आ जाएंगे। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूँ तो साइड का रेशियो आ जाएगा। कौन सी साइड पूछा है, BC कौन से ट्रायंगल की साइड है, पहले वाले की। तो पहले वाले का एरिया मैंने लिखा है तो ऊपर BC आएगा और नीचे क्या आएगा फिर EF, और EF की वैल्यू है 0.154। इसका भी पॉइंट हटा देते हैं 154, तो ऊपर कितने 0 चले जाएंगे 3 टाइम्स 0। इसको सॉल्व करना है। देखो ये 2 0 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या है 121 तो 11 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, 100 का 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या है BC इंटू ये है अपने पास 1000 और यहाँ पे 154। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 11 से ये कट जाएगा, 11 कम 11, 11 चौके 44, 1 0 से 1 0 चले गया। हमें तो क्या निकालना है, BC निकालना है। तो 14 × 112 हो जाएगा और 100 से डिवाइड करूंगा तो कहाँ पे पॉइंट आएगा 2 के बाद, यानी 1.12 मीटर आ गया। नेक्स्ट सवाल है, राजू 80% खर्च करता है अपने इनकम का। ठीक है, देखो इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोला गया कि खर्च करता है 80 तो फिर बचाएगा कितना 20 और टोटल इनकम हो गई 100। अभी क्या हो रहा है, उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई। सिर्फ मैं बढ़ा हुआ डेटा लिख रहा हूँ, इनकम 20 बढ़ गई, वाइल स्पेंडिंग राइज बाई 10%, और वो खर्च भी उसका 10% बढ़ गया। यानी पहले 80 खर्च करता था, 80 का 10% कितना होता है 8, यानी 8, तो बची हुई सेविंग हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना चेंज हुआ है, ये सिर्फ मैंने बढ़ा हुआ डाटा लिखा है तो 12 बढ़ गई सेविंग। कितने पर, ओरिजिनल कितनी थी 20, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100 और 12 पंजे 60, तो उसकी सेविंग है अभी 60% बढ़ गई। नेक्स्ट सवाल है, रेडियस ऑफ 2 कोसेंट्रिक सर्कल इज 35 एंड 21 सेंटीमीटर। एक सकेंद्रीय वृत्त है यानी 2 सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, वो क्या हो जाएंगे कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे।
जिनकी रेडियस 35 21 है। इफ द कॉर्ड ऑफ द ग्रेटर सर्कल इज टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट है, इस तरीके से मान लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, तो इसकी हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ये इसका सेंटर था, ये छोटा वाला सर्कल था जिसकी रेडियस क्या है 21, इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये क्या है रेडियस किसकी, बड़े वाले सर्कल की, ये है 35। हमें क्या करना है कि जो कॉर्ड है उसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो बड़ा ही इजीली निकाल लेंगे हम, ये 35 है अपने पास, यानी कॉर्ड की लंबाई चाहिए नहीं ये चाहिए। आपको पता है कि ये सेंटर से मैंने क्या मिलाया है, टेंजेंट को मिलाया है, तो ये 90 डिग्री होगा। और बड़े वाले सर्कल से जब हम कॉर्ड सेंटर से इसको मिला रहे हैं तो ये बाइसेक्ट भी होगी कॉर्ड, यानी ये बाइसेक्ट होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल आ गया 21 35। और यहाँ पे ये वाली साइड क्या होगी, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो इनका रेशियो ले लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 7 5 35 और 7 3 21, 5 और 3 आ रहा है, यानी तीसरी साइड 4 होगी। और हमने एक्चुअली 7 से डिवाइड किया था तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये वाली साइड 28 आ जाएगी, ये 28 ये 28, तो टोटल कितना आ जाएगा 56, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख, बोल रहा है कि 10 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में 12 इकाई की एक जीवा है, 12 इकाई की जीवा है मतलब 6 6 हो जाएगा, केंद्र से दूरी निकालनी है। तो किस तरीके से हो जाएगा, केंद्र से दूरी निकालनी है, रेडियस 10 है, 6 10 8 8 आ जाएगा इसका आंसर। कैसे, ये एक सर्कल हो गया अपना, ठीक है, ये कॉर्ड बाइसेक्ट होती है यानी 6 6, इसको सेंटर मान लेते हैं, ये 6 हो जाएगा, 10 तो ये 8 आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल है, यदि डी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर वो 45 मिनट में पहुंच रहा है और उसको किसी इमरजेंसी के कारण 30 मिनट में पहुंचना है। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पूछ रहे हैं कि उसको स्पीड कितनी रखनी होगी, कई सारे तरीके हैं लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यूज करते हैं। डिस्टेंस तो दोनों केस में ही कांस्टेंट होगी, चाहे तो वो 45 मिनट में पहुंचे या 30 मिनट में। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं ना, टाइम गिवन है, पहले 45 मिनट लगते थे अभी 30 मिनट लगते हैं, टाइम का रेशियो ये है। और चूंकि स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा 30/45। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। पहले की स्पीड 2 थी, अभी की स्पीड 3 है। पहले 2 की वैल्यू 60 है, कितना गुना है 30 गुना है, अभी 3 की वैल्यू 30 गुना करना है, यानी अभी उसको कितने की स्पीड से जाना होगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट सवाल है, एवरेज ऑफ 24 वर्कर एंड देयर सुपरवाइजर इज 41। 24 वर्कर और सुपरवाइजर यानी 25 लोगों की जो एवरेज है वो 21 है। बोल रहा है कि अगर सुपरवाइजर की एज को हम हटा दें, एक्सक्लूड कर दें, तो एवरेज रिड्यूस हो गया 0.75, यानी 24 लोगों की जो अभी एज है वो क्या है 41 माइनस 0.75। अगर निकालना है तो निकाल सकते हो कि ये 40 पॉइंट कितना है 25 है। यहाँ पे मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, एक तरीका मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कैसे करते हैं हम। यहाँ पे हमने गैप देखा कितने का है 0.75, कम हुआ है तो माइनस, यहाँ पे क्या है 25 से 24 माइनस 1, तो जो बंदा गया है उसकी एज कैसे निकालते हैं, ये 0.75 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस 25 से। 0.75 का मतलब क्या होता है 3/4, माइनस का है तो माइनस लगा देते हैं, और ये 25, और ये जो -1 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा अपना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 से। माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि बंदा गया है, -1 × 40.25। इसको थोड़ा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4 6 की 24। मैं इसका बेस्ट तरीका भी बताऊंगा, ठीक है, ये तो मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। 4 6 की 24, ठीक है, फिर कितना बचा अपने पास 1 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, 6.25 का 3 गुना, ये हो जाएगा 18.75 और ये हो जाएगा 40.25, 40 और 58 59, यानी जो बंदा गया है वो 59 ईयर का है। बेस्ट तरीका क्या है, देखो 25 लोग थे पहले, उनकी एवरेज 41 थी, अभी 40 लोगों का एवरेज 40.25 है, यानी एवरेज में कमी कितने की कमी आई, कितने की कमी आई है 0.75 की, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 की। तो सम में कितने की कमी हो जाएगी, पहले 25 लोग थे अभी 24 लोग हैं, यानी 4 6 की 24, यानी सम में 18 की कमी होगी। अब सम में 18 की कमी क्यों आई है, क्योंकि बंदा था वो एवरेज से ज़्यादा था, क्योंकि एवरेज से ज़्यादा था तभी तो सबकी एज इसने 0.75 कम कर दी, यानी 41 तो उसकी एज थी ही, 18 और थी ज़्यादा, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज कम हो गया, यानी उसकी एज रही होगी 59 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। एक शॉपकीपर मार्क हिज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट देता है 21% का, तो प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कि मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव क्या होता है अपना, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो इसमें सक्सेसिव लगा दो, 32% मार्कअप किया है, 21 का डिस्काउंट दिया है, -32 × 21/100। सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 11 माइनस, देखो 21 दूनी 42, 4 असील, 21 के 63 और 4 67 और 100 से भाग यानी 6.7। 11 में से 6 जाता है तो 5, 5 में से 72 और जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 4.28%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 है
इज ड्रॉन इनटू ए वायर, जिसको वायर में बदला जाता है 4 mm के। एक शेप को दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपली वॉल्यूम इक्वल कर देंगे हम। 9 सेंटीमीटर का क्या था, एक गोला था, गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस है 9, तो 999 इज इक्वल टू, किस में बदल रहे हैं हम, वायर, वायर क्या होता है सिलेंड्रिकल बेलनाकार, यानी पाई r स्क्वायर, ये क्या है 4, रेडियस 4 mm है। यूनिट कन्वर्जन बाद में कर लेंगे हम, इनटू हाइट h, हाइट यहाँ पे लेंथ हो जाएगी अपनी तार की, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 4 से ये 4 कैंसिल, यानी अगर मैं हाइट देखूँ यहाँ पे और इस 3 से इसको काट देता हूँ तो 9 9 81, 81 का 3 गुना कितना आ जाएगा 243, और यहाँ पे ये 4 से और डिवाइड है, 4 6 24, भागने जाएगा 0, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 6075 आ रहा है। देखो यूनिट कन्वर्जन बाद में कर लेंगे लेकिन वैल्यू तो यही आएगी ना, और कन्वर्ट करोगे तो ये 6 ये आ जाएगा मीटर में, क्योंकि ये mm में था, ठीक है। अब इतना तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि mm को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। m मतलब होता है बेसिकली मिलीमीटर, ठीक है, तो इन्हें 10⁻³ मीटर। दो अंकों की संख्या का योग उसके अंकों को योग का आपस में बदलने पर 77 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि अंकों का अंतर 1 है तो हमें क्या करना है, संख्या निकालनी है। देखो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है ना वो तो ऑप्शन ही है, बोला कि दो अंकों की संख्या है, उनको अगर हम आपस में अंकों को बदल रहे हैं तो सम 77 आ रहा है, पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहले 34 था, अंकों को बदल दूंगा तो ये 43 हो जाएगा, इनका सम कितना आ रहा है 77, तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और इनका डिफरेंस 1 है, यही हो जाएगा। बाकी को चाहो तो बना सकते हो बट आएगा नहीं, क्योंकि देखो 12 है और इसका उल्टा करेंगे तो 21, क्या 21 12 77 बन पाएगा, नहीं। 45 है, इसका उल्टा करेंगे तो 54, और 54 45 77 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 67 है, इसका उल्टा करेंगे 76, 76 67 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बाकी को आप बेसिक से बनाना चाहते हो ना तो बना सकते हो। मान लो कोई दो नंबर x y है, उसको कैसे लिखोगे 10x + y, फिर नंबर को उल्टा कर दिया यानी yx, तो 10y + x, ठीक है। सम और डिफरेंस निकाल लेना और फिर बना लेना खुद। नेक्स्ट सवाल है, एक नंबर को पहले 44% इंक्रीज किया जाता है फिर 30% डिक्रीज किया जाता है, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा, वही लगा देते हैं इसमें भी सक्सेसिव, क्योंकि परसेंटेज अच्छी नहीं है तो a + b - ab/100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 40 बढ़ाया 30 घटाया माइनस 40 नहीं सॉरी 44, 44 गुणा 30/100, सॉल्व करते हैं, इनका डिफरेंस तो आ जाएगा 14, -0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ये 0 से 0 गया, और 3 चौके 12, एक असल 3 चौके 12 और एक 13, और 10 से डिवाइड यानी 13.2, 14 में से 13 पॉइंट जाएगा तो 0.8% इंक्रीज हुआ है। नियर बाई देख रहा हूँ तो देखो इंक्रीज चाहिए, कमी वाला हट जाएगा, और नियर बाई 1 ही है इसके, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक सवाल लग रहा है दिखने में। देखो यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया sin x - y क्या होता है, sin x cos y - cos x sin y, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप तैयारी कर रहे हो तो ये फॉर्मूला एग्जामिनर ना देता तो बेटर रहता हूँ। हमें सॉल्व करना है ये, मतलब याद होना चाहिए, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो आप कुछ चीज़ें इजी बना दी है। sin a - b क्या हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, cos a cos b से, प्लस sin b - c में लगाना है, तो क्या हो जाएगा sin b cos c माइनस cos b sin c डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है cos b cos c। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। पहले वाली टर्म को जब डिवाइड करूंगा तो आपको पता है cos b से क्या कट जाएगा, cos b कट जाएगा, ये वाला cos b से cos b कट जाएगा, बाकी तो कुछ कटेगा नहीं। तो पहले वाली टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर sin a बच जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास cos a, माइनस दूसरी टर्म को जब डिवाइड करूंगा तो यहाँ से क्या कट जाएगा, cos a से cos से कट जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा sin b, और यहाँ पे क्या बचेगा cos b, प्लस यहाँ पे देखते हैं जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो cos c से cos c कट जाएगा, यानी sin b बटे cos b बचेगा, माइनस यहाँ से क्या है cos b से cos b कट जाएगा, यानी ऊपर sin c नीचे cos c, ये बच जाएगा। अब देखो sin b बटे cos b माइनस प्लस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम, cos a cos c, नीचे cos a cos c आना चाहिए, इसमें है इसमें है इसमें भी है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा sin a cos c माइनस cos a sin c, वापस फॉर्मूला बन गया किसका, sin a - c का, यानी हो जाएगा sin a - c, और डिवाइड में क्या है cos a cos c, ठीक है। बढ़िया सवाल था। कौन सा ऑप्शन है, 4 है, क्योंकि c - a नहीं आएगा, a - c आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का। देखो यहाँ पे वैसे तो ये कलर देना चाहिए था, डाटा बट इन्होंने ब्लर दे दिया है, कोई नहीं। यहाँ पे बोल रहा है कि 2020 में उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज चाहिए। देखो 2020 में चाहिए, जो सबसे डार्क वाली लाइन है वो 2019 को रिप्रेजेंट करती है, उसके बाद बीच वाली 2020 को, और जो सबसे लाइट है वो 2021 को। हमें 2020 का डाटा चाहिए, यानी ये वाला।
ये 2020 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे तो 2020 में है ही नहीं, क्योंकि जो मिड डार्क है ना वो है ही नहीं। ये आई थिंक ये होगा, देखना पड़ेगा यार थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है, ये शायद 2020 का ही है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा क्लियर इन्होंने कलर नहीं दिया, एक ब्लैक एंड व्हाइट दे दिया, तो थोड़ा इशू रहेगा। पर आई थिंक ये 2020 का ही डाटा है, थोड़ा डार्क है, बिल्कुल एकदम डार्क जो बिल्कुल लाइट है वो वाला तो है ही, ऑप्शन ही नहीं है। चलो बना के देखते हैं। तो 2020 में पास कितने हुए हैं, यहाँ पे ये डाटा कितना है 70, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 80 है। यहाँ पे देखो ये 90 और 100, इनके बीच में 10 का गैप है, यानी अगर बीच में नंबर आया तो ये हो जाएगा 95 और ये हो जाएगा 5। पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना है। देखो ये सिंपल सी बात है कि ये जो सबसे लाइट है वो तो नहीं होगा, अगर वो होता तो पासिंग परसेंटेज 100% आता। ठीक है, वैसे इसको मैं देखो ऑप्शन से बना सकता हूँ। कैसे, अगर ये 5 कौन सा है जो फेल्ड हुए हैं, बाकी 70 80 95 सब पास हुए हैं, यानी मैं जब पासिंग परसेंटेज निकालूंगा तो क्या आएगा, इन सब का सम 70 80 95 डिवाइड बाई कितने में से पास हुए हैं, टोटल क्या आएगा, टोटल में 70 80 95 तो है, ये जो फेल हुए हैं ये 5 और जुड़ जाएंगे, यानी सिर्फ 5 बढ़ रहा है नीचे। तो मैं कह सकता हूँ आंसर 100 के आसपास ही आएगा, क्योंकि सिर्फ 5 ही तो बढ़ रहा है, 100 के आसपास देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बाकी तो देखो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तो हमें सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। बाकी करना चाहते हो तो इसको तो से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल है कि इक्वल सम ऑफ मनी वाज लेंट पी एंड क्यू एट रेट ऑफ 8.6% पर एनम फॉर पीरियड ऑफ 7 ईयर एंड 8 ईयर। पी और क्यू को क्या करता है, इक्वल अमाउंट दिया है 7 साल के लिए और 8 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8.6% पर एनम, और इसमें भी 8.6% पर एनम। बोल रहा है कि उनके द्वारा जो भुगतान किया गया इंटरेस्ट है उसमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 172%, 172 रुपये। एक बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो क्या है, सेम ही है ना दोनों का, यहाँ भी 8.6% है, यहाँ भी 8.6% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 साल बाद पैसा कितना होगा, ये 7 इंटू दिस, 8 साल बाद ये, यानी इन दोनों का डिफरेंस बोला है सवाल में। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 8.6 तो कॉमन है, 1 ही आ जाएगा इनका डिफरेंस। 1 आएगा क्या डिफरेंस, नहीं 1 नहीं आएगा। जब इनका डिफरेंस लोगे तो 8.6% तो कॉमन आएगा, और 8 माइनस 7 1, यानी 8.6 आएगा, यानी 8.6% की वैल्यू सवाल में अपन को गिवन है 172। अगर इसका मैं पॉइंट हटा दूँ, ठीक है, तो ये आएगा 86/10%। आपको पता है 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, ये इसका डबल है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। हमसे पूछा है कि कितना पैसा उधार दिया प्रत्येक को, ईच को, यानी 100%। 2 जीरो और चिपका दो, यानी कितना आ जाएगा 2000। नेक्स्ट सवाल दिया है अंग्रेजी गणित और कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त अंकों के बीच अंतर। ठीक है, ये हमें कुल अंक दे रखे हैं 450 और डिग्री में डाटा है, यानी 360 डिग्री की वैल्यू सवाल में अपन को गिवन है 450 मार्क्स। ठीक है, अभी हम देखते हैं पहले जो पूछा है अंग्रेजी और गणित। देखो गणित वाला डाटा ये है मैथ का, फिर ये है इंग्लिश का, ये है कंप्यूटर साइंस का, ये है सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और ये है बायो बायो लिख देता हूँ इसको मैं, नहीं सॉरी विज्ञान है, ये साइंस हो गया। ठीक है, तो अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी का 70 डिग्री है और गणित यानी ये 7 और 9 16, इनका जो समय है वो तो 160 डिग्री है। दूसरा है कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस 80 यहाँ पे है और 80 यहाँ पे है, इनका भी 160 आ रहा है, इनमें डिफरेंस निकालना है। देखो ये तो सेम ही हो गए, तो डिफरेंस भी 0 ही आएगा। नेक्स्ट सवाल है शोभिता किसी काम को 20 घंटे में कर सकती है। ठीक है, शोभिता, जबकि सरोज, ऐसे इसे लिख देता हूँ, उसी सेम काम को 15 घंटे में कर सकती है। अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा, 20 15 का एलसीएम 60, 20 3 60, 15 चौके 60, तो 60/4 और 3 7, 7 8 56, फिर कितने बचेंगे 4, 8 सही 4/7 दिनों में ये काम निपट जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि नवंबर में बेकरी वाई और जेड द्वारा मिलाकर बेचे गए पिज्जाओं की कुल संख्या। नवंबर कहाँ पे है, यहाँ पे। कौन कौन सी बेकरी, वाई और जेड, वाई और जेड में ये पिज्जा बेचे हैं, यानी ये हो जाएंगे 210। इस 210 का क्या पूछा है, उस महीने में यानी नवंबर में ही एक्स और जेड द्वारा बेचे गए पिज्जाओं की कुल संख्या का रेशो, यानी 210 का रेशो लेना है। किससे, नवंबर में ही किस किस से रेशो लेना है, एक्स और डब्ल्यू, यानी एक्स यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे है, ये हो जाएगा 225, इनका रेशो चाहिए हमें। 5 चौके 20, बचेंगे 1 5 2 10, पहले 42 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में है लेकिन, फिर 5 चौके 20, 2 5 25, यानी क्या आएगा 42/45, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला गया कि पी क्यू क्या है, कॉर्ड है एक सर्कल की, एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें पी क्यू एक कॉर्ड हो गई। यहाँ पे मान लेते हैं ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। द टेंजेंट एक्स आर एट पॉइंट एक्स ऑन द सर्कल, एक टेंजेंट है सर्कल की, किस पर, सर्कल पर, पॉइंट एक्स पर। इस तरीके से मान लेते हैं, ये एक्स हो गया, ये आर हो गया। इंटरसेक्ट द एक्सटेंशन ऑफ पी क्यू एट पॉइंट आर, पी क्यू को जब हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये इसको आर पर कट दिया, यानी ये पॉइंट आर हो गया।
बोला गया कि एक्स आर की वैल्यू 12 है, ये लेंथ 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू की वैल्यू एक्स है, ये लेंथ एक्स सेंटीमीटर है, और क्यू आर की वैल्यू एक्स माइनस 2 सेंटीमीटर है। आपको पता है टेंजेंट सेकंड थ्योरम लग जाएगी। टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि एक्स आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर इंटू पी क्यू। ठीक है, तो एक्स आर कितना है 12, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 12 गुणा 12, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक बनाना नहीं चाहता, तो इसको ऐसे लिख देते हैं 12 गुणा 12। एक क्या चाहिए हमें, क्यू आर यानी एक्स माइनस 2 इंटू कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ क्या हो जाएगी 2x माइनस 2, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, x माइनस 1। अब यहाँ पे हमें देखना है कि x क्या होगा। अगर या तो डायरेक्ट बना लेंगे, डायरेक्ट नहीं बनेगा तो ऑप्शन से उठा लेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, यानी सारे जो वैल्यू है वो x को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 से ये 6 टाइम, तो देखो ये 72 है अपने पास। अब यहाँ पे हमें x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, तो ऑप्शन से उठा लेते हैं ना यार। 10 हमने उठाया तो 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 1 8 नाम 72, ये 72 सेटिस्फाई कर गया तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, खत्म। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रमेंद्र या रामेंद्र जो भी है, बॉट सम वाटरमेलन फॉर ₹1500। ठीक है, 1500 रुपये में उसने कुछ तरबूज खरीदे, वो 1/4 को सेल करता है 12% के लॉस पर। बचे हुए को वो कितने परसेंट पर सेल करे ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो जाए। देखो सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। टोटल वाटरमेलन कितने थे अपने पास, यहाँ पे बोला 1/4 की बात हो रही है ना, मैं मान लेता हूँ कि टोटल अपने पास 4 वाटरमेलन थे, ये मैंने मान लिया टोटल। अभी क्या हुआ है, इसका 1/4, 4 का 1/4 यानी 1, यानी 1 यूनिट इसने क्या किया है, लॉस पे सेल कर दिया, तो माइनस साइन लगा दो 12%। प्लस अब बोल रहा है कि बचे हुए को कितने पे सेल करा, बचा हुआ कितना है 3, कितने पे सेल करेगा, लेट्स से कि x% पे सेल करेगा, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट इसको कितना चाहिए 25%। टोटल कितने थे 4 इंटू प्रॉफिट कितना चाहिए 25%। बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये 100 है और ये 12, यानी 112/3 आ जाएगा। ये 37 थी 111 होता है, और 1/3 और बचेगा तो 3.33%, यानी 37.33% आ जाएगा, ऑप्शन पहला। सॉल्व करना है, देखो ये क्या है 3/4 और 5/6 है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी ये आ गया 5/8। अब यहाँ पे क्या है 1/2 है, जिसमें डिवाइड करेंगे हम 5/8 का, 8 ऊपर चले जाएगा, 2 से ये 4 टाइम, यानी 4/5 आ गई इसकी वैल्यू, ये वाली टर्म की वैल्यू। ऊपर तो 4/5 आ गया, डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करना है 1/2 के साथ, डिवाइड में है 3/4, तो गुणा में 4/3 हो जाएगा, फिर है 5/6। सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और तो कुछ कट नहीं रहा है, ये 2 से 2 भी कट जाएगा, यानी 5/9 आ गया। यहाँ पे 5/9 है, उल्टा कर देता हूँ 9/5 हो जाएगा। 5/9 था ना, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो उल्टा ही तो लिखूंगा, यानी 9/5। ये आ गया पहला। प्लस देखो 2 गुणा 2 4, और 2 और जोड़ रहा हूँ 6, 2/2 1 होते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2, 6/2 यानी ये आ जाएगा 3। ये क्या है 9 चौके 36/25, और प्लस में 3, 25 एलसीएम आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36 + 25 = 75, 7 और 3 10, और 6 और 5 11, यानी 111/25 आ जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। लास्ट सवाल है शिफ्ट का। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है हमसे कि दिए गए कितने वर्षों में कंपनी सी से निर्यात, दिए गए वर्षों में औसत निर्यात से कम था। देखो सी का एवरेज निकालना है, फिर ये देखना है कि कितने ऐसे ईयर हैं जिसमें एवरेज से कम है। अब सी वाला डाटा ग्रे को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, यानी ये सबसे लास्ट में जो वैल्यूज हैं यही हो जाएंगी अपनी। इन सब का एवरेज निकालने के लिए सबको सम करना पड़ेगा। जोड़ रहा हूँ मैं, 0 है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 6 है। देखो 8 और 6 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, 2 असिल, 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 का 0, 3 असिल, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 802 डिवाइड बाई, ये कितने हो गए 5 है ना, ये टोटल 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एकम 5, 3 बचेंगे अपने पास, 30 हो जाएंगे, 5 6 की 30, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 उतार लिया, 5 चौके 20, यानी 160.4 आ रहा है ये। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कितने ऐसे हैं जो एवरेज से कम है, यानी 160.4 से कम हमें चाहिए। ये वाला हो जाएगा एक, तो ये वाला भी हो जाएगा, 160.4 से कम ये वाला भी है, ये तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, यानी टोटल कितने ऑप्शन है 3 ऐसे हैं जो 160.4 से कम है। ठीक है, पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन सकते हो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई समझ नहीं आता है तो उसको एक बार रिपीट करके देखो, खुद से बना के देखो, समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।